अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म का एमसीक्यू जो है वो मिस ना हो। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू 1 में कहता है कि देयर आर डैश टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स बिसाइड्स लाइट टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए को टिक किया होगा, जबकि इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की बात होती है तो उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर, और हमारे पास जो है वो सनलाइट की जो है वो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं या नीडेड बाय द प्लांट्स बिसाइड द लाइट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 2 में कहता है द साइट वेयर द मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस। आप लोग के पास जो मोस्टली जो है वो वाटर की अपटेक जो है वो रूट हेयर्स के थ्रू हो रही होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 में कहते हैं द अपटेक ऑफ द वाटर इन प्लांट्स इन्वॉल्व। तो बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो हमारे पास वाटर की अपटेकिंग हो रही होती है प्लांट्स के अंदर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4 में कहते हैं द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, तो उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, TONO। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 5 में कहते हैं द डिफ्यूजन ऑफ द आयंस अलोंग विद द वाटर आल्सो टेक प्लेस बाय द मास फ्लो सिस्टम अलोंग द डैश पाथ। तो बेसिकली आप लोगों के पास जो आयंस की डिफ्यूजन हो रही होती है थ्रू मास फ्लो सिस्टम, तो बेसिकली वो एपोप्लास्ट पाथवे है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 में कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन। तो देखो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है इसमें हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो वो ATP हमारे पास रिस्पायरेशन के प्रोसेस में बन रहते हैं। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है रिस्पायरेशन के प्रोसेस पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है, ATP चाहिए होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 7 में कहते हैं इन प्लांट्स द नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय। तो बेसिकली वो प्लाज्मोडेस्माटा के साथ साथ सेल वॉल्स के थ्रू भी जो है वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। आप लोगों ने देखा होगा मिडिल लैमिनास वगैरह और ये चीज़ें जो है वो हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 8 में कहता है इन द रूट सेल्स डैश पाथवे बिकम द डिसकंटिन्यूस इन द एंडोडर्मिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्पेशियन स्ट्रिप्स। तो बेसिकली आप लोगों के पास जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है ये डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, एंडोडर्म्स इन द एंडोडर्म्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्पेशियन स्ट्रिप्स की वजह से। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 में कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड स्टैटिक स्ट्रैंड थ्रू द पोर्स इन एडजेसेंट सेल वॉल्स। तो उसका हम लोग बेसिकली ये प्लाज्मोडेस्माटास होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 10 में कहते हैं इन प्लांट्स वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय हाउ मेनी फैक्टर्स। तो बेसिकली वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी इज एक तो आप लोगों के पास जो है वो सल्यूट पोटेंशियल है और दूसरा आप लोगों के पास जो है वो प्रेशर पोटेंशियल है। ठीक है, जिस पर ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 में कहते हैं द प्रेशर जनरेटेड व्हेन द वाटर इंटर्स एंड इन्फ्लुएट द प्लांट सेल्स। तो उसको हम लोग बेसिकली प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 12 में कहते हैं द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू द मेम्ब्रेन। तो बेसिकली वो हमारे पास ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो वाटर की मूवमेंट होती है या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 13 में कहते हैं डैश पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ द चेंज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज मेजर ऑफ द चेंज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द presence of solutes molecule. Option A is correct. एमसीक्यू 14 में कहते हैं द solute path potential is always। तो बेसिकली वो नेगेटिव पोटेंशियल है solute potential। ऑप्शन B is correct. एमसीक्यू 15 में कहते हैं डैश कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी विद द वाटर। आप लोग के पास ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं लिग्निन है, सेलुलोज है, पेक्टिन है। ठीक है, ये तीनों हमारे पास जो है वो सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं जिसकी हमारे पास वाटर के साथ ग्रेट एफिनिटी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है कॉमनली इन अदर प्लांट्स देन टॉल वंस द स्पीड ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इज। तो बेसिकली वो आप लोगों के पास जो है वो 1 mH है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17 में कहता है एक्सेप्शनली द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बाय द रूट प्रेशर इज अबाउट। तो आप लोगों के पास राउंड अबाउट 800 kPa जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 18 में कहता है क्यूटिकल ट्रांसपरेशन इज डैश ऑफ टोटल ट्रांसपरेशन। तो आप लोगों के पास जो ट्रांसपरेशन क्यूटिकल्स के थ्रू हो रही होती है वो राउंड अबाउट 5 to 7% होती है। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम नंबर 19 में कहते हैं ऑल प्लांट्स डू नॉट पोजेस। आप लोगों के पास जितने भी प्लांट्स हैं उसमें स्टोमेटास होते हैं, ठीक है, क्यूटिकल्स होते हैं, लेकिन बहुत कम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास लेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स हमारे पास जो लेंटिकल्स हैं ये तमाम प्लांट्स में नहीं होते, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 20 में कहता है लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन इज डैश ऑफ टोटल ट्रांसपरेशन। तो लेंटिक्यूल्स आप लोगों के पास जो होते हैं वो अराउंड अबाउट 1 to 2% ट्रांसपरेशन कर रहे होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे आप लोग दो चीज़ें ध्यान में रखो। नंबर वन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमारी बुक्स में कुछ और वैल्यूज़ मेंशन है, आप यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं। तो यार उसके लिए आप लोग देखो, हमारे पास जो केपीके की टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ मेंशन है, पंजाब वालों की बुक में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसी तरह हमारे पास जो बाकी फेडरल और सिंध वगैरह जो भी बुक्स हैं टेक्स्ट बुक्स, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ मेंशन है। सो आप लोग क्या करो, जस्ट वही वैल्यू फॉलो करो जो कि आप लोगों की अपनी बुक में मेंशन है, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को वो वैल्यूज़ ऑप्शन में नहीं मिलती तो फिर आप लोग उसके क्लोजली रिलेटेड जो वैल्यू है वो लगाओ, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आप लोग ये भी ध्यान में रखो कि लाजमी नहीं है कि वो आप लोग से चाहे वो ये परसेंटेजेस पूछ करी जाए, वो इस तरह से पूछे कि किसके थ्रू जो है वो ज़्यादातर ट्रांसपरेशन होती है। आप लोगों से वो इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपरेशन अकर्स थ्रू, तो हमारे पास मोस्टली जो ट्रांसपरेशन होती है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। सबसे कम ट्रांसपरेशन हमारे पास लेंटिकल्स के थ्रू होती है, ये भी आप लोग अपने ध्यान में रखो। देखो ना 1.2%, सॉरी 1 to 2%। क्यूटिकल्स में हमारे पास वो 5 to 7% क्यूटिकल्स के थ्रू होती है, लेकिन 90% हमारे पास जो ट्रांसपरेशन होती है वो स्टोमेटास के थ्रू हो रही है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोग अपने ध्यान में रखो, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास एमसीक्यू 20 में ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 1 to 2% हमारे पास जो ट्रांसपरेशन होती है वो लेंटिकल्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू 21 में कहते हैं एरिएटिंग ओपनिंग्स फॉर्म्ड इन द बार्क थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। तो आप लोगों के पास जो लेंटिकल्स होते हैं बेसिकली ये हमारे पास स्मॉल प्रोटीन होती हैं या हमारे पास ये एरिएटिंग ओपनिंग होती हैं, ठीक है, फॉर्म्ड इन द बार्क थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। तो लेंटिकल्स होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 22 में कहता है लेंटिकल्स लुक लाइक। तो बेसिकली आप लोगों के पास जो लेंटिकल्स होते हैं ये स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, कार लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 23 में कहता है स्टोमेटल ट्रांसपरेशन इज डैश ऑफ टोटल ट्रांसपरेशन। तो आप लोगों के पास 90% ऑफ ट्रांसपरेशन है वो स्टोमेटास के थ्रू हो रही होती है। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आप लोगों के पास मोस्टली जो ट्रांसपरेशन है, ठीक है, वो स्टोमेटास के थ्रू हो रही होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 24 में कहते हैं दे फंक्शंस एज अ मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वैल्यूज़। तो आप लोगों के पास जो गार्ड सेल्स होते हैं ये मल्टी सेंसरी होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 25 में कहते हैं देयर आर डैश हाइपोथेसिस व्हिच मे एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आप लोग के पास दो हाइपोथेसिस हैं। नंबर वन इज़ द प्रेशर फ्लो थ्योरी और दूसरा जो आप लोग के पास है वो स्टार्च शुगर थ्योरी है, इस तरह से कुछ नाम है। सो ये दो हाइपोथेसिस जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 26 में कहते हैं स्टोमेटा ओपन ड्यू टू डैश ऑफ पोटाशियम आइंस इनटू द गार्ड सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मिस। तो बेसिकली जो स्टोमेटाज होते हैं वो ओपन होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आइंस, ठीक है, इनटू द गार्ड सेल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एमसीक्यू 27 में कहता है लो वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फेवर्स डैश ऑफ स्टोमेटा। तो जब आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू या कंसनट्रेशन लो होती है तो तब आप लोगों के पास जो स्टोमेटाज होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 28 में कहते हैं द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय। तो वो लाइट के थ्रू जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 29 में कहता है सिम्बियंट्स विच हेल्प प्लांट्स इन द अपटेक ऑफ द फॉस्फोरस एंड ट्रेस मेटल्स सच एज जिंक एंड कॉपर। तो बेसिकली वो फंजाइज है, ठीक है, जो कि जो है वो फॉस्फोरस और बाकी जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ट्रेस मेटल्स हैं, जिस तरह जिंक हो गया, कॉपर हो गया, उसको अपटेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 30 में कहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स बाय द कैरियर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बेसिकली वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास है वो ऐसी ट्रांसपोर्ट है मटेरियल्स की फ्रॉम द सॉइल टू द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स बाय कैरियर। देखो इसमें कैरियर्स यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट कैरियर्स प्रोटीन्स के थ्रू हो रही है, मीन्स इसको कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ फैसिलिटेट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइम 31 में कहते हैं पुलिंग अपवर्ड ऑफ द वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स टूवर्ड्स द लीव थ्रू द जाइलम। तो बेसिकली वो ट्रांसपरेशन पुल की बात कर रहा है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो है वो वाटर और डिफरेंट मिनरल्स जो है वो लीव की तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं थ्रू जाइलम टिश्यूज। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपरेशन पुल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 32 में कहते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो अर्नेस्ट मंच ने जो है वो प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
MCQ 33 में कहते हैं प्रेशर क्रिएटेड बाय द एक्टिव सिक्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स एंड अदर सोल्यूट्स फ्रॉम द अदर सेल्स इनटू द जाइलम सैप। तो बेसिकली हमारे पास वो रूट प्रेशर होता है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 34 में कहते हैं एडिशन ऑफ द सॉल्ट एंड अदर सोल्यूट्स फ्रॉम द अदर सेल्स इनटू द जाइलम सैप डैश द वाटर पोटेंशियल ऑफ द जाइलम सैप। तो बेसिकली जब हम लोग जो है वो सोल्यूट्स या बाकी जो है वो मिनरल्स वगैरह या चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, जाइलम सैप के अंदर, तो हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल जो होता है जाइलम सैप का वो लोअर होता है, डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 35 में कहते हैं गॉड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा आर। तो बेसिकली वो किडनी शेप्ड होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ 36 में कहते हैं लीफ में ऑब्जॉर्व द मैक्सिमम लाइट ड्यू टू। तो वो स्ट्रॉन्गर ट्रिगर प्रेशर जो है वो म्यूजिफल सेल्स के अंदर जो होता है उसकी वजह से हमारे पास जो है वो लीव जो है वो मैक्सिमम जो है वो लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ 37 में कहता है स्टोमेटा गॉड सेल्स परफॉर्म ऑल फंक्शंस बट। आप लोगों के पास जो ये जो स्टोमेटा होता है बेसिकली ये शुगर्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है वाटर लॉस्ट को, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसकी स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो प्रोटेक्टिंग द इनर रीजन ऑफ द लीफ। तो आप लोगों के पास जो स्टोमेटा आप लोगों के पास ये लीफ इनर रीजन को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है वो इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 38 में कहते हैं इन प्लांट्स द क्लोज्ड स्टोमेटा रिड्यूसेस ड्यू टू। तो बेसिकली वो आप लोगों के पास रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की वजह से रिड्यूस हो रहे होते हैं। अलॉन्ग विद दैट वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है जो कि एंटर हो रही होती है वो लीफ के अंदर, उसकी वजह से रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ 39 में कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज ड्यू टू। तो बेसिकली वो टारगेट प्रेशर के चेंज होने की वजह से जो है वो स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 40 में कहता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर्स डिपेंड अपॉन। तो बेसिकली वो गार्ड सेल के अंदर जो वाटर होता है उसकी कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 41 में कहता है इट इज़ फाउंड इसेंशियली इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप लोगों के पास जो कार्बन होता है ये तो जान है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 42 में कहता है क्लोरोसिस डज नॉट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो आप लोगों के पास जो क्लोरोसिस होता है वो सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से होता है। इट डज नॉट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 43 में कहते हैं कार्निवोरस प्लांट्स यूज इंसेक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ। तो वो इंसेक्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 44 में कहते हैं मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सोइल्स टेक प्लेस थ्रू। तो आप लोगों के पास रूट्स हेयर के थ्रू जो है वो हो रहा होता है। ये MCQ रिपीट हुआ है, पहले भी ये MCQ था लेकिन वो थोड़ा चेंज था, ठीक है। तो रूट हेयर्स के थ्रू आप लोगों के पास मोस्टली जो है वो वाटर की अपटेक होती है और मिनरल्स की भी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ 45 में कहता है सिम्प्लास्ट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू। जब अपने पास वाटर की मूवमेंट होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू, तो उसको हम लोग सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ 46 में कहते हैं गॉड सेल्स आर ओनली सेल्स ऑफ द एपिडर्म्स विच हैव। आप लोगों के पास जो है वो गॉड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 47 में कहते हैं शुगर मूव थ्रू द फ्लोएम सेल्स इन द फॉर्म ऑफ। तो वो सुक्रोज की फॉर्म में जो है वो मूव कर रहा होता है शुगर, ठीक है, फ्लोएम्स के अंदर, फ्लोएम्स टिश्यूज़ के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 49 में कहता है सकुलेंट टिश्यूज़ आर फाउंड इन। तो बेसिकली वो ज़ीरोफाइट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं सकुलेंट टिश्यूज़। बेसिकली सकुलेंट टिश्यूज़ हमारे पास जो है वाटर को अपने अंदर सक करके रखते हैं, मीन्स उसको अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि एट द टाइम ऑफ नीड जो है वो प्लांट उसको यूज़ कर सके। तो ज़ीरोफाइट्स आपको पता है कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट में होते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि प्लांट्स को जो है वो उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। वो स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हमारे पास सकुलेंट टिश्यूज़ होते हैं या सकुलेंट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली वाटर को स्टोर करते हैं, फिर एट द टाइम ऑफ नीड उसको जो है वो वाटर वो प्लांट जो है वाटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे पास सकुलेंट टिश्यूज़ हमारे पास ये ज़ीरोफाइट्स में होते हैं। MCQ नंबर 49 में कहते हैं कोलेनकाइमा इज अ स्पोर्टिंग टिश्यूज़ इन। तो आप लोगों के पास जो है वो सीडलिंग्स होती हैं उसमें स्पोर्टिंग टिश्यूज़ जो है वो कोलेनकाइमाज होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 50 में कहते हैं रिसर्चर हु वांट्स टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सैप्स इंसर्ट अ कैपिलरी ट्यूब इनटू द फ्लोएम। कहते हैं कि व्हाट कॉजेज द सैप टू फ्लो आउट ऑफ द ट्यूब। आप लोग बेसिकली ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ठीक है, जो कि जो है वो कॉज करता है सैप टू फ्लो आउट ऑफ द ट्यूब। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था जी आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 10। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।